ये एक लंबी और रूह कंपा देने वाली कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम अकेले हैं। चीखती खामोशी, साये का बसेरा। आर्यन एक आर्किटेक्ट था जिसे पुराने किलों और हवेलियों के स्ट्रक्चर को समझने का जुनून था। इसी सिलसिले में वो राजस्थान के एक सुनसान इलाके में स्थित भानगढ़ के करीब एक गुमनाम गांव पहुंचा। वहां एक पुरानी बावड़ी स्टेपवेल थी जिसके बारे में मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। शाम का सन्नाटा। आर्यन तार्किक सोच वाला इंसान था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर शाम के 6 बजे बावड़ी की ओर रुख किया। जैसे जैसे वो नीचे की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था, हवा का तापमान अचानक गिरने लगा। बावड़ी की गहराई से एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर बैठकर रो रहा हो। आर्यन ने अपना फ्लैशलाइट जलाया। बावड़ी की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं जो मशाल की रोशनी में हिलती हुई प्रतीत होती थीं। वह सबसे निचले तल पर पहुंचा, जहां पानी बिल्कुल काला और स्थिर था। अदृश्य आहट। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटा, उसने देखा कि सीढ़ियों पर उसके खुद के पदचिह्नों फुटप्रिंट्स के बगल में छोटे बच्चों के नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, गीले और ताजे, जबकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उससे अलग व्यवहार कर रही है। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी परछाई भाग नहीं रही थी, बल्कि हाथ हिलाकर उसे नीचे बुला रही थी। आधी रात का खेल। रात के 12 बजते ही बावड़ी के पानी में हलचल हुई। काले पानी के बीच से एक चेहरा उभरा। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी खाल गल चुकी थी और हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। वो साया धीरे धीरे पानी से बाहर आया और हवा में तैरते हुए आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई थी। वो साया उसके इतना करीब आ गया कि आर्यन को सड़ी हुई लाशों जैसी दुर्गंध आने लगी। उस रूह ने आर्यन के कान में बेहद धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमारा दरवाजा खटखटाया है, अब मेहमान बनकर रुकना ही होगा। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव के कुछ लोग बावड़ी के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि आर्यन की कार वहीं खड़ी थी। कैमरा सीढ़ियों पर टूटा हुआ पड़ा था। जब उन्होंने बावड़ी के अंदर झांका तो पानी के अंदर एक लाश तैर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लाश पुरानी लग रही थी, जैसे दशकों से वहां हो। तभी एक ग्रामीण की नज़र बावड़ी की दीवार पर पड़ी। वहां एक नई नक्काशी एनग्रेविंग उभरी थी। एक आदमी की आकृति जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिख रही थी, और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे बने हुए थे। आज भी गांव वाले कहते हैं कि शांत रातों में बावड़ी से किसी के भागने और मदद मांगने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब कोई अंदर जाता है तो वहां सिर्फ गहरी काली खामोशी मिलती है। कहानी का सार। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त थम जाता है, और वहां जाना मतलब खुद को वक्त के उस जाल में फंसा लेना है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पार्ट 2 जानना चाहेंगे, या मैं किसी और खौफनाक जगह की कहानी सुनाऊं?